नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी कैंपस में। दोस्तों मेरा नाम है रवि चौधरी और आज देख रहे हैं वीडियो फिलोसफी की, जिसमें आज हम शुरुआत करेंगे जैनिज़्म की। तो जैन की फिलोसफी जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना शुरू करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और हो सकता है कि आज मेरी जो आवाज़ है उसमें थोड़ी क्लियरिटी नहीं मिले आपको, क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो गया है और लॉकडाउन की वजह से दूसरा मैं भी नहीं ले सकता हूँ। हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को थोड़ा एडिट करके जो नॉइज़ है, बैकग्राउंड नॉइज़, उसको रिड्यूस कर सकूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। तो आगे चलते हैं। आज इसमें देखना है हमको द फिलोसफी ऑफ जैनिज्म। अब देखिए, पहले हालांकि मैं बेसिक्स में इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ। जिन्होंने बेसिक्स वाली वीडियो ने देखी है वो देख लें कि जब हम किसी की फिलोसफी पढ़ते हैं तो उसमें बेसिकली हमको पहले से क्या चीज़ें हों जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि ये हमको इसमें पढ़ना है। तो किसी की भी फिलोसफी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको पहले रियलिटी पता करनी होती है कि व्हाट इज़ रियल अकॉर्डिंग टू देम, मीन्स मेटाफिजिक्स, जो तत्वमीमांसा है वो उसी को तो रियलिटी बोलते हैं, वो देखनी होती है। फिर उसके बाद में जो रियलिटी है उनके अकॉर्डिंग, जो मेटाफिजिक्स है, उसको जानने का तरीका क्या है, मीन्स उनकी एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, ये दो चीज़ें हमको बेसिकली देखनी होती हैं। या फिर इससे अलग उन्होंने कोई अलग से किसी चीज़ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोला है तो वो अलग से हमको डिस्कस करना होता है, लेकिन बेसिकली यही दो बेसिक पॉइंट होते हैं जो हमको ध्यान में रखने होते हैं फिलोसफी को पढ़ने से किसी की से पहले। तो शुरुआत करते हैं। तो जैनिज्म की जो फिलोसफी है उसमें ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। मैं ये पहले इसलिए लिखता हूँ कि जिससे एक ब्रॉड पिक्चर दिमाग में बनाई जा सके, क्योंकि वो ज़रूरी है एक कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से ग्रास्प करने के लिए। पहले हम एनालॉजी पढ़ेंगे। एक इन्होंने एनालॉजी दी थी जैनों ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली दिस एनालॉजी कवर्स द होल फिलोसफी ऑफ जैनिज्म। पूरी जो फिलोसफी है उनकी इसी एक एनालॉजी या उदाहरण में समाहित है। हम आज इसी को डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होंगी जैनिज्म की जो आगे काम आएंगी, वो मैं आज इस वीडियो में आज ही डिस्कस करूंगा। तो 4 बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, नहीं तो इनकी वजह से दिक्कत होती रहेगी। उसके बाद हम अनेकांतवाद डिस्कस करेंगे। अनेकांतवाद आप देखोगे बाद में, बेसिकली इट इज़ नथिंग बट द मेटाफिजिकल साइड ऑफ जैनिज्म। ठीक है, जो जैनिज्म है उसकी तत्वमीमांसा को ही अनेकांतवाद बोलते हैं। उसके बाद में स्यादवाद डिस्कस करेंगे हम। स्यादवाद इज द एपिस्टेमोलॉजिकल साइड ऑफ जैनिज्म, ये इनकी ज्ञान मीमांसा है। उसके बाद क्या इसका ये जो, हालांकि ये सब टॉपिक है सप्तभंगी नय, ये स्यादवाद का ही पार्ट है, लेकिन इसको अलग से डिस्कस किया जाएगा बिकॉज द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड सेपरेटली ऑन दिस टॉपिक एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको अलग से डिस्कस करेंगे। उसके बाद थ्योरी ऑफ सब्सटेंस और व्हाट इज़ रियल अकॉर्डिंग टू देम। मैंने कहा ना कि मेटाफिजिक्स में रियलिटी का पढ़ेंगे हम, लेकिन उसी को यहाँ पर जैसे इन्होंने कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिफाइन कर रखा है, तो द्रव क्या है, रियलिटी क्या है इनके अकॉर्डिंग, ये सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस द डॉक्ट्रिन ऑफ जीवा, डॉक्ट्रिन ऑफ जीव। ठीक है, जो जीव कह सकते हो, या इंडियन फिलोसफी में जीव को ही सोल बोला जाता है, आत्मा जो है उसको देखेंगे क्या है इनके अकॉर्डिंग, मोक्ष वोक्ष, ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ और, इनमें तरह तरह के क्लासिफिकेशन होंगे, वो क्लासिफिकेशन और इनकी जगह जगह क्रिटिसिज्म, क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं। आप देखना बहुत लंबा है, इन्होंने बहुत मतलब कई सारी वीडियोस बनेंगी इनकी फिलोसफी पे, तो इनकी एक ही में क्रिटिसिज्म करना कोई सही नहीं है एक जगह। इसीलिए मैंने किया ये है कि जो जो टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा क्रिटिसिज्म वहीं पर उसकी मिलती चली जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें, क्लासिफिकेशन प्लस क्रिटिसिज्म, जो वीडियो के इन बिटवीन आपको मिलता जाएगा जो जो टॉपिक मैं कराता जाऊँगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इनकी एनालॉजी से। तो दोस्तों इन्होंने, आपने जिस किसी ने पढ़ा होगा, इन्होंने एक उदाहरण दिया है अपनी पूरी फिलोसफी को समझाने के लिए, वो है एलिफेंट और प्लस ब्लाइंड, हाथी और कुछ अंधे लोगों का इन्होंने एग्जाम्पल लिया है। जैसे कि मानिए कि एक हाथी है और उसके अराउंड कई सारे लोग हैं जो कि देख नहीं सकते, वो क्या है, ब्लाइंड हैं, अंधे हैं।
अब उनमें से मान लीजिए कि एक पर्सन आता है, वो उसको अब अगर उसे हाथी की नॉलेज चाहिए, हाथी के बारे में ज्ञान चाहिए कि ये क्या है, पूछा जाए, तो वो उसे जैसे पकड़ेंगे, पहले ने उसका पैर पकड़ा, तो वो क्या कहेगा दैट दिस थिंग इज लाइक दिस थिंग इज अ पिलर। वो क्या कहेगा कि ये तो एक खंबा है। क्यों कहेगा? क्योंकि उसको पकड़ने से वो एक पिलर जैसा या खंबे जैसा ही लग रहा है। दूसरा, कोई उसके कान को पकड़ सकता है तो कह सकता है कि इट इज फैन, और पंखा है, जैसे पंखा जो होता है फैन, क्योंकि पतला इतना ज़्यादा होता है। कोई उसके जो हाथी का जो पेट है उसको पकड़ेगा तो कुछ और कहेगा। कोई पूंछ को पकड़ेगा तो वो कह सकता है कि इट इज स्नेक, एक सांप की तरह है, ठीक है, एक सांप है। तो ये देख रहे हो आपके अलग अलग जो है, इनको जो व्यू पॉइंट हैं वो अलग अलग निकलते चले आ रहे हैं। जितने लोग उसको, जितने भी अंधे लोग हैं जो नहीं देख पा रहे हैं, वो जब हाथी को एक्सपीरियंस करेंगे तो वो क्या, उनसे पूछा जाएगा तो हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा कि नहीं। तो एक तो ये चीज़ रही। एक चीज़ और कहते हैं ये कि एक पर्सन है, एक आप्त पुरुष है। आप्त पुरुष आप फिलहाल अभी इतना समझिए कि मानिए कि वो, उसको पूरा ज्ञान है, ठीक है, मोक्ष पाया हुआ है, किसी तरह से भी समझ लीजिए। आप्त पुरुष है जो देख रहा है, मान लीजिए यहाँ पर, जिसकी आंखें हैं। अब वो इनको झगड़ते हुए देख रहा है आपस में। ये कह रहा है कि नहीं ये खंबे जैसा है, कोई कह रहा है कि इसके जैसा है, कोई कह रहा है ऐसा है। ये जो पर्सन है यहाँ पर जिसकी आंखें हैं, ये क्या कहेगा इनके बारे में? ये बेसिकली यही कहेगा दैट दे ऑल आर राइट इन व्हाट दे आर असर्टिंग। जो कुछ भी कह रहे हैं वो, उसके लिए सारे अपनी अपनी जगह सही हैं, बट दे आर रॉन्ग व्हेन दे डिनाई। लेकिन जो दूसरों की चीज़ को जो डिनाई कर रहे हैं वो गलत है। गलत क्या है कि केवल और केवल अपना जो एक्सपीरियंस है उसी को सही मान रहे हैं पूरी तरह से। तो ये तो यही कहेगा कि ये अपनी अपनी हिसाब से, अपने अपने व्यू पॉइंट से सारे सही बोल रहे हैं। लेकिन क्योंकि इनको किसी को भी हाथी की कंप्लीट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसीलिए क्या है कि ये इनके सबके जो एक्सपीरियंस है या सबकी जो नॉलेज है, वो नॉलेज दोस्तों कैसी है? पार्शियल है। पार्शियल मतलब इनकम्प्लीट नॉलेज है, एक तरह से इनकम्प्लीट है, अपूर्ण नॉलेज है। पूर्ण नॉलेज किसी को भी इनमें से नहीं है। तो ये कह सकता है कि नहीं? ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया किसके लिए? अपनी पूरी फिलॉसफी के। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूँगा और इस एग्जाम्पल को आप याद रखना, क्योंकि यहीं से आप इनको अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या कहता है कि ये सारे लोग अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन ये जो अपनी अपनी बात पे अड़ गए हैं एक तरह से कि नहीं ये ऐसा ही है, वो चीज़ गलत है। क्योंकि इनसे सब पे कैसी नॉलेज है? सब पे पार्शियल नॉलेज है, किसी पे भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो इसी से निकल कर आएंगी, जो आगे आती रहेंगी, इसलिए मैं पहले उनको करा दे रहा हूँ। इनमें से जो मैं बताऊंगा हो सकता है आपको पूरी समझ में अच्छी तरह से ना आए, लेकिन अभी जो फिलहाल बता रहा हूँ वो समझ लेना। अगली जो वीडियो होंगी उनमें ये एक एक करके आपको मिलती चली जाएंगी। तो पहली को लेते हैं नया। ठीक है, नया नया क्या होता है? ये जो टर्मिनोलॉजी है, हिंदी में भी इसको नया बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में भी नया बोलेंगे, इस हिंदी का ही टर्म है बेसिकली। ये दोस्तों कुछ नहीं है लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट ऑफ व्यू, एक तरह से आप मत मान लीजिए। किसका पॉइंट ऑफ व्यू? जैसे जो लोग अभी इस एग्जांपल में हाथी वाली जो बात चल रही थी, तो जिस किसी ने कहा कि यार ये पिलर जैसा है, तो वो क्या है? क्या वो नॉलेज है? नॉलेज नहीं है वो, क्योंकि वो तो इनकम्प्लीट है। उसके लिए तो नॉलेज है, लेकिन अगर एक होलिस्टिक वे में समझा जाए तो वो नॉलेज नहीं है, इनकम्प्लीट नॉलेज है। तो उस नॉलेज को हम उस व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू या मत कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये जब कभी भी मैं नया बोलूँगा तो वो क्या होगा? एक पॉइंट ऑफ व्यू ही होगा। ठीक है, इसको याद रखना। तो नया इज बेसिकली नथिंग बट अ पॉइंट ऑफ व्यू।
एक तरीके से हम कह सकते हैं समझने के लिए। वैसे तो आपको लिखना यही है, और आप ऐसे समझ सकते हो कि ये क्या है, इनकम्प्लीट नॉलेज है या पार्शियल नॉलेज है, ये ऐसे समझ सकते हो। अब नए का एक दूसरा मीनिंग और है, हालांकि है यही, मैं समझाने के लिए आपको बता दे रहा हूँ, यही है, इसी से निकल कर आता है। मान लीजिए कि किसी का कोई नया है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई मत है, तो क्या वो कंप्लीट नॉलेज है? नहीं है, वो क्या है, पार्शियल है। और अगर इस इनकम्प्लीट या पार्शियल नॉलेज के बेस पर कोई जजमेंट दिया जाता है या कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, ठीक है, जजमेंट, तो कोई जजमेंट है जो इस पार्शियल नॉलेज पर या नए पर बेस्ड है, तो वो भी तो पार्शियल ही होगा। क्या वो कंप्लीट होगा? नहीं होगा। तो अगर इस इनकम्प्लीट नॉलेज को हम बेस बनाकर कोई जजमेंट देते हैं या कोई स्टेटमेंट बनाते हैं या कोई दूसरा स्टेटमेंट होता है जिससे कुछ नॉलेज निकल कर आए, तो आप सोच सकते हो कि जो इस इनकम्प्लीट पर बेस्ड है, क्या ये कंप्लीट होगी? नहीं होगी। तो एक तरह से आप ये सीधे सीधे कह सकते हो दैट जजमेंट्स विच आर बेस्ड ऑन नया आर ऑल्सो कॉल्ड एज नया। जो जजमेंट नए पर बेस्ड होंगे उनको भी क्या बोला जाएगा? नया। नया, या आप कह सकते हो पार्शियल नॉलेज। अपूर्ण ज्ञान होगा, ये पूर्ण नहीं होगा। ये है, धीरे धीरे इसलिए समझा रहा हूँ इनको क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी से आगे दिक्कत होगी। इनको जितना अच्छे तरह से समझ जाओगे इतना ही फिलोसॉफी बहुत इजी हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत आगे आपको नहीं आने वाली है। तो नया के बारे में ध्यान रखना, नया इज अ पॉइंट ऑफ व्यू और पार्शियल नॉलेज, एंड जजमेंट्स बेस्ड ऑन नया, द जजमेंट्स बेस्ड ऑन नया आर ऑल्सो पार्शियल, सो दे आर ऑल्सो नया। तो ये दो मीनिंग है नए के। आगे समझिए, तो ये देखी जाए तो जो ब्लाइंड वाला जो एग्जाम्पल था उसमें जितने भी लोग अपना अपना मत दे रहे थे वो पार्शियल नॉलेज है, तो उसको हम रिलेटिव नॉलेज बोल सकते हैं कि नहीं? रिलेटिव नॉलेज, उसको एक सापेक्ष ज्ञान बोल सकते हैं कि अब दूसरे के सापेक्ष है, वो सब अपनी अपनी जगह सही बोल रहे हैं, लेकिन जैसे वो असर्ट करते हैं अपने आप को, कहते हैं कि नहीं मेरा ही सही है, तो वहां पर दिक्कत आ रही है। तो वो सबके पास क्या है, नॉलेज है सब पे, लेकिन रिलेटिव नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है। अब एक वर्ड और समझिए, दुर्नीति। दुर्नीति, दोस्तों दुर्नीति का मतलब क्या होता है? जब हम अपने, हमारा जो स्टेटमेंट है, जो हमारा पार्शियल स्टेटमेंट है, उसको जब हम एब्सोल्युटली असर्ट करने लग जाते हैं, जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ये कहेंगे दैट इट इज द ओनली ट्रूथ, यही सच्चाई है, पिलर है तो पिलर है, दूसरे को नहीं मानेंगे, तो इस चीज को क्या बोलेंगे? दुर्नीति बोलते हैं। ठीक है, तो दुर्नीति बेसिकली क्या है? जो नया है, नए को अगर हम एब्सोल्युटली असर्ट करेंगे तो उसी को तो दुर्नीति बोल रहे हैं। दुर्नीति क्या है? नया, इसको एब्सोल्युटली हम अगर असर्ट कर रहे हैं, हम पूर्ण मान रहे हैं, अपने जो अधूरे ज्ञान को पूर्ण मान रहे हैं और इसी को सच मान रहे हैं, तो इसको क्या बोला है जैनिज्म में? दुर्नीति। ये सारे वर्ड्स आगे आने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको इनको एक एक करके समझा रहा हूं। अच्छा, अब एक वर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो समझिए, स्याद। ये वर्ड आपको बहुत जगह मिलेगा, इसी से आप इनकी जो एपिस्टेमोलॉजी है उसको समझोगे। ये जो स्यात है, इसका मतलब शायद नहीं होता है, पहले तो ये याद कर लीजिए। जो बेसिक जो पढ़े हुए हैं वो जानते हैं, लेकिन जो बिल्कुल नया है फिलोसफी में उसको दिक्कत होती हो सकता है कि शायद हो, लेकिन स्यात का मतलब शायद नहीं होता है। ठीक है, स्यात का जो ओरिजिनल मीनिंग है वो है रिलेटिवली स्पीकिंग। रिलेटिवली स्पीकिंग,
स्यात का मतलब क्या है दोस्तों? रिलेटिवली स्पीकिंग। अगर मैं किसी स्टेटमेंट से पहले स्यात वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं रिलेटिवली स्पीकिंग मतलब रिलेटिवली किसी चीज़ के सापेक्ष बोल रहा हूँ। मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि हाँ ये मेरे अनुसार ये नॉलेज सही है, लेकिन जो आप कह रहे हो वो भी सापेक्षता सही हो सकती है। ठीक है, ये मानते हैं दैट माई नॉलेज इज रिलेटिव। अपनी नॉलेज को रिलेटिव मान रहे हैं किसके? आपके के। तो कहीं ना कहीं से टॉलरेंस आता है दूसरों की नॉलेज के प्रति। या सरल शब्दों में अभी मीनिंग तो इसका यही लिखना है आपको, रिलेटिवली स्पीकिंग। ठीक है, सापेक्ष बोलना। लेकिन इसका आप एक वो और याद रख सकते हो, सरल शब्दों में अगर आप कहो तो जो वो उस एग्जाम्पल में जो सब लोग अपना अलग अलग जो व्यू पॉइंट रख रहे थे, मत रख रहे थे, उसको अपने को मान रहे हैं और साथ में दूसरे वाले को भी दे रहे हैं कि हाँ क्योंकि हमारी नॉलेज रिलेटिव है तो आपका भी सही हो सकता है। ये वाली बात कहीं पे है, ये सरल शब्दों में समझाने के लिए है। लेकिन अगर एग्जैक्टली आपको लिखना है एग्जाम में तो रिलेटिवली स्पीकिंग इसका मतलब कहोगे किसको? स्यात को। अब इस स्यात से ही दोस्तों एक चीज निकल कर आती है, एक और वर्ड हमको इसमें समझना है जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मानिए कि कोई नया है, स्यात कोई नया है, नया का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी मेरा मत है। अगर इस नए से पहले हम अगर स्यात वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, अगर इस नए से पहले हम स्यात वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद बताइए कि ये जो स्टेटमेंट है ये वैलिड स्टेटमेंट होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या थी? इसमें केवल एक प्रॉब्लम थी कि दिस नॉलेज इज रिलेटिव, और ये यहाँ पर पहले ही कह दे रहा है कि आई एम रिलेटिवली स्पीकिंग दैट दिस नॉलेज इज रिलेटिव। तो दिक्कत क्या रही? तो ये अगर किसी भी नया या पॉइंट ऑफ व्यू या जजमेंट के सामने कोई स्यात वर्ड का इस्तेमाल होता है बोलने से पहले तो उसको क्या कहेंगे? वैलिड नॉलेज बोलेंगे कि नहीं? बिल्कुल बोलेंगे। और वैलिड नॉलेज को ही क्या बोलते हैं इंडियन फिलोसफी में? प्रमाण। क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रमाण। सो व्हेन ऑल द स्टेटमेंट्स which are all the statements or the viewpoint which are qualified by the word स्यात, they are called as प्रमाण और वैलिड नॉलेज। तो जो स्टेटमेंट होते हैं जिनमें स्यात वर्ड पहले इस्तेमाल होता है उनको क्या बोलते हैं? प्रमाण या वैलिड नॉलेज बोलते हैं। ये नॉलेज जो होगी वैलिड होगी। अब एक चीज और, तो ये जो वर्ड्स है, कौन कौन से वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे? नया आ गया होगा, ठीक है, नए के बाद एक स्यात आ गया, प्रमाण आ गया, ठीक है, और एक दुर्नीति। ये आगे देखेंगे, ये कहेंगे कि जो बुद्धिज्म है और अद्वैत फिलोसफी है जो शंकराचार्य है, ही विल से दैट दे हैव डन दिस। तो दुर्नीति वाली बात कहेंगे कि वो अपनी चीज पे असर्ट होंगे। इनकी क्रिटिसिज्म में भी देखा जाएगा, ये सब इस्तेमाल किए जाएंगे वर्ड, इसलिए मैं करा रहा हूँ पहले ही, जैसे कि यहाँ बीच में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। अच्छा, तो एक बात बताइए कि बेसिकली जो मेटाफिजिक्स है वो क्या है? इट इज़ अ थ्योरी ऑफ रियलिटी। तो रियल नॉलेज हमको चाहिए। अब रियल नॉलेज कैसे मिलती है? रियल नॉलेज को ही वैलिड नॉलेज तो बोलते हैं। अब लेकिन जो वैलिड नॉलेज है हो सकता है कि वो कंप्लीट नहीं है, तो जगह जगह से अगर हमको वैलिड नॉलेज मिलती जाए और उसको हम एक ऐड कर दें तो क्या रियलिटी की नॉलेज नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिल जाएगी। सो रियलिटी क्या है? ऐड ऑल द प्रमाण्स। अगर जो प्रमाण हैं उनको हम ऐड कर देते हैं तो रियलिटी की नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, ये थे इसमें, इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट थे ये। अभी आपको हो सकता है इनमें किसी में प्रॉब्लम भी आ रही होगी, आगे जाके वो दूर हो जाएगी।
हो सकता है आपको ये लग रहे होंगे कि ये लेक्चर तो ऐसा ही है, इसमें कुछ ज़्यादा सीखने को तो नहीं मिला, लेकिन मानिए कि ये इम्पोर्टेंट है, ये आगे इसमें आने वाले हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।